भर में 1/3 एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाए जाते हैं या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा लेड किए जाते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, स्प्रेड ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कल्चर और साथ ही साथ रिकॉग्निशन बाय सोसाइटी, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, रीजंस है जिनके चलते हम इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में काफी तेजी देख रहे हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन दुनिया भर में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक उभरता हुआ देखा जा रहा है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के रूप में देखा जा रहा है। वुमेन ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस एक दूसरे को इंस्पायर तो करते हैं, साथ ही साथ इंडिया में काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे होते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के कुछ जो क्वालिटीज होते हैं जैसे एम्पैथी और to lead the team in a very better way because it comes naturally from them. It is also helping so many other women colleagues to join such teams. और इस तरह से हम इंडिया में काफी हद तक एक इकोनॉमिक और एक सोशल चेंज देख रहे हैं। मेडी सर्कल में हम इन्हीं चेंज मेकर्स पे एक सीरीज कर रहे हैं। ये हमारा सीजन 2 है, टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें हम इसी तरह के हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स से बातें करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस किए और उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाया और अपने एम्स को पाने के लिए काफी मेहनत की। Because these women entrepreneurs are actually the inspirational role models of and they share their revolutionary journey with us. So hi, I'm Smita Kumar here today and discussing, we have our own guest today for this Top Women Entrepreneur series. She is Juhi Upadhyay. Juhi Upadhyay गुजरात में रहती हैं। उन्होंने एक सखी हेल्थ केयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिनकी वो फाउंडर डायरेक्टर हैं। शी इज वेरी मच पैशनेट about healthcare and she has been working in this industry for the last 5 years. She constantly aims to contribute her part in enhancing and making small changes in this field. As healthcare as a whole has always led a very deep impact on her life, then this is the reason why unhone ye field choose kiya and she wanted to bring in the change which is very necessary in the system today. She aims to see our country providing the best healthcare services to every Indian. Like अभी हमारे इंडिया का सबसे एक मात्र मिशन ये है that good healthcare, easy healthcare, affordable healthcare for every Indian. यानी एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम हमें भी मिले जहां जो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारे बजट में अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंडियन को बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज मिले। सो हाई एंड वेलकम टू मेडी सर्कल, जूही। Hello, thank you so much for inviting here, Smita. It's really a great opportunity for me and my organization to be a part of this season of MediCircle. We are very much excited to have, especially women entrepreneurs from all parts of India, like you, coming from Vadodara. There are so many women entrepreneurs जो काफी अलग-अलग शहरों, भारत के अलग-अलग शहरों से आके हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही होती हैं। तो जो ही आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो अभी तक आपके कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के? मतलब टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन, मुझे नहीं पता कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से मेजर करूं या फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी कंट्रीब्यूशंस को मेजर नहीं कर सकते। हमें हमेशा लगता है ना कितना भी कर लो कम पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा हम एक कदम आगे लेते हैं तो हमारा रास्ता और ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो कंट्रीब्यूशन मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि I've just begun. So it is too quick for me to say that, oh, this is the amount of contribution that I've made in the industry. But yes, मैं अपने efforts दे रही हूँ. On my part, I am trying to do my best. And what I aim for is कि हम एक ऐसा inclusive healthcare system बनाए जहाँ पे हम जो दे रहे services दे रहे as an healthcare industry, जो हम आम जनता को जो सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी सर्विसेज किसी भी पर्टिकुलर बैरियर की वजह से नहीं रुकना चाहिए। यू नो, जैसे कि आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज ऑन व्हिच पीपल गेट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज। सो आई feel that those should not be the criteria for any individual living in this country
to get access to the medical system. And somewhere we as individuals in the industry, हम कहीं ना कहीं ये भूल गए कि हमारी इंडस्ट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. हम कहीं ना कहीं उधर वहां से भटक गए. our objectives have changed somewhere. So यही मेरी कोशिश रहती है हर दूसरे दिन to reach out to maximum number of people. And as we know कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग educated नहीं होते हैं. There is an immense lack of awareness amongst people regarding the medical facilities that are available, and also the different programs that have been initiated by the government to help them out in this process. तो हमारी वही कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दे, और हम एक तरफ जहां लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें मेडिकल सिस्टम के बारे में या फैसिलिटीज के बारे में जानकारी देते हैं, वहीं दूसरी ओर हम हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं ताकि जो छोटी छोटी इश्यूज है, जैसे मनी, दैट बिकम्स अ प्राइमरी इशू व्हेन वी गो टू हॉस्पिटल्स. बहुत सारे लोग उन रीजंस की वजह से दे जस्ट स्टेप बैक कि नहीं, बड़ा हॉस्पिटल है, खर्चा हो जाएगा. तो हम कोशिश करते हैं वहां हम हॉस्पिटल्स के साथ मिलके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करें जहाँ पे लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में अच्छी ट्रीटमेंट्स मिल सके. So यही कोशिश जारी है. आई डोंट नो हाउ मच आई हैव रीच्ड, बट आई विश जिस दिन ये हम इसमें मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे, that day we can have another conversation, and then I can say that this is what I have contributed. Definitely looking up to that. जिस तरह से आपने ये जर्नी स्टार्ट की और सखी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें आपने कई हद तक पेशेंट्स को अवेयर करने की कोशिश की अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज के बारे में, और साथ ही साथ उन्हें बेटर अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश की हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करते हुए. तो ये कितना चैलेंजिंग रहा, इसमें आपने क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर? As a woman entrepreneur, see, struggles, I think किसी भी जर्नी में struggle रहता ही है. Initially everything is not served on the plate. You have to collect your things from the buffet. तो स्ट्रगल्स रहे हैं, काफी स्ट्रगल्स रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोग बहुत एक रिस्ट्रिक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ फंक्शन करते हैं. तो एट द बेसिक ग्राउंड लेवल लोगों को कन्विंस करना या उनको समझाना, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था, या वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि ये हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं और वी आर डूइंग इट टू बेनिफिट यू, कि आपको ज्यादा अच्छा और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके. सो वहां पे हमको एक थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा कि लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये आपके लिए ही है. एंड ऑन द अदर हैंड hospitals में there were a few people who were supportive enough, who actually they came forward and they supported us in this journey. And वहीं पे कुछ hospitals से हमें rejections भी मिले that we are already doing a lot and we don't want to get into all these things. हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते. तो वो एक struggle हमको मिला. If I talk about specifically being a women entrepreneur and coming into the business, it has been a trend in the country कि औरतों को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता. कि अभी इनका अभी का शौक है, थोड़े दिन में उतर जाएगा, एंड वैसा टाइप का होता है. बट ठीक है, कहीं कहीं औरत होने का एडवांटेज भी मिला. just because I'm a woman and most people I meet are men, so I just get an opportunity of being heard or just pitching my idea and proposal. एंड देन फिर हम छोड़ देते कि चलो अब आगे का आई हैव पिच्ड माय प्रपोजल, अब आगे देखते हैं कि इट्स अ फेयर चांस कि अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो शायद हमारे साथ जुड़ेंगे, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं जुड़ेंगे. ऐसा है. तो ठीक है, इट्स बीन ऑफ बोथ ऑफ गुड एंड बैड, but it's a good journey. Definitely. So because every coin has its two faces, as women entrepreneurship को भी right, तो उसमें कई सारे challenges हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, और डेफिनेटली अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना करके वो आगे बढ़ सकते हैं. और जो ही आपसे और एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से व्हेन यू स्टार्टेड टू थिंक ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन और आपने कुछ नया करने की सोची, तो आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या रहा उसके पीछे?
एक्चुअली मैं सही बात बोलूँ तो आई हैव like throughout my life now I have seen women compromising their life at various stages and for various other reasons, kabhi family, kabhi social backgrounds and all. So when I actually came into this field, like I have always been very passionate about healthcare is something which is in I think in it's ingrained in me deeply, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है. I think I can't do anything other than this. So when I started this process and I started meeting women, my one of my program runs for the women health development. So when I started meeting women now, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए भी दूसरों की इजाजत लेनी पड़ती है. If they want to think something about themselves, if they want to, even they want to undergo a medical camp or a medical checkup, there always was a person which is usually a male member जिनसे उन्हें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है. तो इन हार्डशिप्स को जब हम देखते हैं तब हमें और मोटिवेशन मिलता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिनसे ये सारी औरतें या ये सारे लोग आगे बढ़ के आ सके अपनी जिंदगी में और अपने लिए कुछ कर सके. सो दोज लिटिल थिंग्स. एंड फिर छोटी छोटी चीजें जैसे पैसों की वजह से इलाज ना मिल पाना, या फिर बिकॉज यू डू नॉट कम फ्रॉम अ सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज डिक्लाइन कर देना या डिनाई कर देना. सो दीज थिंग्स मोटिवेटेड मी मोर टू पुट इन that much of effort so that I can bring up something जो इन लोगों की मदद कर सके. That's really great, and it was really great to know about Sakhi and especially the women health programs जो आप कर रहे हैं, because it is their own need. Because आज के दिन में women कई बार अपने बारे में सोच ही नहीं रही होती हैं. Sometimes they are never heard or sometimes they don't think that this is that much important. लेकिन women health needs को prioritize करना बहुत बहुत जरूरी है. If she is healthy, she is good, she can actually manage an entire family, an entire country. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ को उतना ही ध्यान दें और साथ ही साथ अपने जो छोटी छोटी आशाएं हैं, एम्स है, उन्हें भी पूरा करने के लिए बिल्कुल ही कोशिश करें. बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जो ये आशाएं हैं उनको उनका रूप दें, उनको उनका स्वरूप दें और कुछ करने की कोशिश करें. कई बार हम ये वुमेन्स को सुनते आते हैं कि नहीं, अभी मैं उसमें ही अपना ड्रीम देख रही हूँ, बट दिस शुडंट बी द फैक्ट. यू शुड ड्रीम एंड लिव योर ओन ड्रीम एंड ट्राई. जब तक आप हैं, आपको हमेशा अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने की बिल्कुल ही कोशिश करनी चाहिए. इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू जोई उपाध्याय. मैंने बहुत लोगों से बातें की. यू बीइंग हैव जस्ट स्टार्टेड, एज यू सेड, you're really humble that you said that you have just begun, and definitely you will talk to me after some time when you have really contributed. It was really humble and I definitely wish कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ऐसे ही मीनिंगफुल चेंजेस ला सके. इंडिया के हर शहर में जाकर के विमेन को खासकर आप उनके बेटर हॉस्पिटल हेल्थ केयर नीड्स तक अवेल करा सके. कई बार हमने ऐसा देखा है सोशल स्टेटस की वजह से, कई सारे कारणों की वजह से they have been denied a good treatment which is actually very much needed, जो उनका हक है. तो अच्छा, सही और affordable healthcare is the priority and we should all do something towards it. Yes, you were saying something. Smita, if I may say so, because it's your platform and क्योंकि आप women entrepreneurship पे बात कर रहे हो, तो मैं सिर्फ जो भी औरतें या जो भी लड़कियां ये प्रोग्राम को देख रही है उनको सिर्फ मैं एक छोटी सी चीज बोलती हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है ना, सिंस हर बर्थ टिल हर डेथ हम अलग अलग आइडेंटिटी से जाने जाते हैं. किसी की बेटी, किसी की वाइफ, किसी की मम्मी, देन किसी की दादी, एंड दिस इज व्हाट आवर जर्नी इज. तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी सबको कि ये सारे रोल्स हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हम खुद एक औरत है, हमारी खुद की एक पहचान है, वो चीज हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए. तो I would say just play all the roles, but do not forget that you are the hero of the story. तो ये ही बस मैं कहना चाहूंगी मेरी सारी जो फीमेल्स है उनको, just do not forget that you are the hero of your story.
That's really a very cute message, good message from Juhi Upadhyay. So हमारे जो भी दर्शक viewers, especially women viewers जो ये वीडियो देख रहे हैं, do share, subscribe and like this video and share more and more with more among your women network especially, because अगर आप किसी भी एक women को उनके dreams के तरफ थोड़ा सा भी और इंस्पायर करते हो, उन्हें उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट वुड बी रियली मीनिंगफुल, इट वुड बी रियली ग्रेट दैट वी हैव अचीव्ड समथिंग. Thank you so much, Juhi, for joining us today at Medicity. Thank you so much, Smita.